Today we are going to discuss about the application of the multimeter. How we can convert galvanometer into the voltmeter, ammeter and the ohm meter. So first we take multimeter as voltmeter. So in this case, when high resistance is connected in series with the galvanometer, it becomes a voltmeter. तो इस गैल्वेनोमीटर के साथ में हम क्या कनेक्ट करते हैं, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं इन सीरीज. तो R इज द हाई रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज है जो हमने अप्लाई करी है यहाँ पर. ये इट कैन बी डीसी और इट कैन बी एसी. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट लेते हैं हम डीसी के लिए. ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है. जी, कैपिटल जी इसका रेजिस्टेंस है. आई जी इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. तो ये क्लोज सर्किट बन गया हमारे पास. तो हमारे पास जो वोल्टेज है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू दिस एंड इनटू दिस. तो V विल बी इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस आई जी इंटू जी. ये जी इसका रेजिस्टेंस है. तो इसमें आई जी कॉमन आ जाएगा हमारे पास. आई जी इज कॉमन. तो आई जी इसमें कॉमन आ गया हमारे पास. तो आर प्लस जी ये आ गया. तो आर प्लस जी विल बी इक्वल टू वी अपॉन आई जी. तो आर की वैल्यू जो है वो वी अपॉन आई जी माइनस जी. सो दिस इज द हाई रेजिस्टेंस वैल्यू विच वी कनेक्टेड इन द सीरीज ऑफ दिस सर्किट. तो ये हम निकाल सकते हैं. अगर हम डिफरेंट रेंजेस कंसिडर करें डीसी मेजरमेंट के लिए, वोल्टमीटर के लिए, तो हमारे पास जो है यानी कि वोल्टमीटर वोल्टेज जो है, जो रेंज है हमारे पास वो डिफरेंट रेंजेस में है. मान लिया 0 टू 5 वोल्ट, 0 टू 10 वोल्ट, 0 टू 50 वोल्ट, 0 टू 100 वोल्ट. तो ये डिफरेंट रेंजेस हम मान लिया हमारे पास है. तो उसके लिए हमें हाई रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अलग अलग हमें लेनी होगी. जैसे R1, R2, R3, R4 हमने हाई रेजिस्टेंस की इसमें वैल्यू हमने ले ली. तो ये डिफरेंट रेंजेस के लिए हम डिफरेंट ये सेलेक्टर हम ले लेंगे. सेलेक्टर को हमने मान लिया R1 पर कनेक्ट कर दिया तो ये एक रेंज आ जाएगी. मान लिया ये जो रेंज है 0 से 10 वोल्ट की है. दूसरे के लिए ये 0 से 20 वोल्ट की है. तीसरे के लिए 0 से 50 वोल्ट की है. चौथे के लिए 0 से 100 वोल्ट की है. तो ये डिफरेंट रेंजेस के रेजिस्टेंस हम लगा के गैल्वेनोमीटर में हम मेजर करते हैं. जो रेंज चाहिए उसी पर हम जो है हम ये रेजिस्टेंस आर एस जो है वो कनेक्ट कर देते हैं और सेलेक्ट करते हैं. तो नाउ फॉर द एसी वोल्टेज मेजरमेंट, द एसी हैज टू बी कन्वर्ट इनटू डीसी. और ये हमारे पास पहले तो हम इसमें ये हमने वोल्टेज के अक्रॉस एसी वोल्टेज है ये हमारे पास. इसमें डिफरेंट रेंजेस R1, R2, R3 हमने ले ली. यहाँ पर हमने ब्रिज वेव रेक्टिफायर हमने लगा दिया. फुल वेव रेक्टिफायर लगा दिया. तो जैसे ही हमारे पास पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव के केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो ये कंडक्ट हो जाएगा, ये वाला कंडक्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव ये वाला हमारे पास कंडक्ट हो जाएगा. ये कंडक्ट नहीं होगा और ये कंडक्ट नहीं होगा. तो दिस करंट विल बी कम्स आउट फ्रॉम दिस टू दिस हियर, ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे जाके ये हमारे पास ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी. तो सर्किट हमारे पास पूरा हो जाएगा. तो दो डायोड हमारे पास एट ए टाइम इसमें इंक्लूड हो जाएंगे और जो है हमारे पास जो वोल्टेज है वो एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी. और उसके अक्रॉस हमने फिर ये जो है गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया है. ठीक है. तो द मीटर गिव्स द आरएमएस वैल्यू. जो मीटर हमारे पास गैल्वेनोमीटर देगा हमारे पास द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज, बिकॉज एसी वोल्टेज स्केल इज कैलकुलेटेड इन द आरएमएस वैल्यूज. तो ब्रिज रेक्टिफायर इज यूज टू कन्वर्ट हमारे पास एसी टू डीसी के लिए हमारे पास यूज होगा. इसी तरह से हम जो है मल्टीमीटर को एज ए एमीटर लेते हैं. यानी कि अब जो है हमें मल्टीमीटर जो है एमीटर की तरह यूज करना है. तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें एक लो रेजिस्टेंस, मैंने लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, इट बिकम्स एन एमीटर. ये क्या बन जाता है हमारे पास, एमीटर बन जाता है. तो हमने क्या किया इसमें, ये गैल्वेनोमीटर है, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के हमने पैरेलल में लगा दिया. मान लिया ये आई करंट हमारे पास फ्लो करती है, ये वोल्टेज हमारे पास है, वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमने लगाया है इसमें. तो ये मान लिया हमारे पास क्या है, ये जो आई करंट है ये डिवाइडेड हो जाएगी इन द आई जी एंड आई आर. आई आर जो है लो रेजिस्टेंस में जाएगी और आई जी जो है वो करंट किस में जाएगी, गैल्वेनोमीटर में. तो ये दोनों पैरेलल में है.
तो आई जी आर विल इक्वल टू आई जी इंटू जी हो जाएगा। जी इज द रेजिस्टेंस, जी ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर हमारे पास ये रेजिस्टेंस है। एंड आर इज द, ये हमारे पास जो है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हमारे पास लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल है। तो आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इससे, और द वैल्यू ऑफ आई ऑल्सो हम वी कैन कैलकुलेट, बिकॉज वोल्टेज सेम हो जाएगी। तो आई आर अपॉन आई जी क्या हो जाएगा, जी अपॉन आर, इसमें +1 दोनों तरफ ऐड कर दें तो आई जी प्लस आई आर डिवाइड बाई आर, आई आर इक्वल टू जी प्लस आर डिवाइड बाई आर। तो आई ये क्या है हमारे पास, आई जी प्लस आई आर आई के बराबर होगा, क्योंकि ये जो मेन करंट है आई जी में और आई आर में डिवाइड हो जाती है। तो आई अपॉन आई जी की वैल्यू जी प्लस आर डिवाइड बाई आर। तो इससे the R value we can find out from this. Now if you have the AC voltage, then how you will convert this multimeter as a ammeter? तो AC वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर है, तो ये हमें करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो करंट की वैल्यू इसके गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलल में हम, ये सेलेक्टर है हमारे पास, स्विच एस है, तो ये हम S1 S2 S3 शंट जो है हम इसमें कनेक्ट डिफरेंट रेंजेस के लिए चूज करते हैं। ये हमारे पास ब्रिज वेव रेक्टिफायर है। तो AC स्केल इज कैलिब्रेटेड इन द RMS वैल्यू सो दैट द मल्टीमीटर विल गिव RMS वैल्यू ऑफ द AC अंडर मेजरमेंट हमारे पास। तो अगर हमारे पास ये पॉजिटिव है, सपोज करो ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये कंडक्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा ये, और फिर यहाँ से आके ये कंडक्ट हो जाएगा और ये वोल्टेज चली जाएगी। और नेगेटिव में ये, पॉजिटिव में ये कंडक्ट नहीं होगा, ये कंडक्ट होगा। नेगेटिव में जब ये रिवर्स वोल्टेज हो जाएगी तो ये कंडक्ट हो जाएगा और ये कंडक्ट हो जाएगा, और ये कंडक्ट नहीं होंगे। तो हमारे पास वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगी। जो हमारे पास जो वोल्टेज है वो दैट विल कन्वर्टेड इनटू डीसी वोल्टेज, और डीसी वोल्टेज जो है हमारे पास इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास शंट है। शंट जो है जिस रेंज का हमें, मान लिया ये रेंजेस कैन बी 0 to 5 एम्पियर, 0 to 15 एम्पियर और 0 to 50 एम्पियर। जहाँ भी हमें रेंज सेलेक्ट करनी है वो रेंज के सेलेक्ट अकॉर्डिंगली हम शंट की वैल्यू S1 S2 S3 की वैल्यू चूज कर लेते हैं, और इस तरह से हम RMS वैल्यू ऑफ द AC वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ मल्टीमीटर एज अ ओममीटर, मल्टीमीटर क्या जो है वो ओममीटर की तरह कैसे यूज होगा। तो इसमें हम एक बैटरी लेते हैं E, एक रेजिस्टेंस R लेते हैं जो कि फिक्स रेजिस्टेंस होता है। R इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस है फॉर जीरो एडजस्टमेंट रीडिंग, और ये हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ये भी हमारे पास टर्मिनल है जहां पर हमें रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस मेजर करना है उस रेजिस्टेंस को हम AB के अक्रॉस लगाते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम R को एडजस्ट करके, R को वेरी करके और इसको शॉर्ट करके हम क्या करते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में ले आते हैं, ठीक है। तो वो जो है एट दिस प्रेजेंट टाइम देयर विल बी जीरो रेजिस्टेंस इन द गैल्वेनोमीटर शो करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनल्स A and B आर शॉर्टेड and the resistance R is adjusted to give the full scale deflection of the galvanometer. Under this condition, the resistance under measurement is 0. That is, the full scale deflection is 0 ohms. Then the resistance is to be measured is connected across the terminal A and B. The ohmmeter scale is calibrated in terms of ohm. ये हमारे पास जो है ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको हम ओम मीटर के रूप में, ohms के रूप में, ओम मीटर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है, इसको जब पहले जीरो एडजस्टमेंट कर दिया हमने, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ले लिया, उसके बाद हम जो अननोन रेजिस्टेंस है वो AB के क्रॉस लगा देंगे और इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जहाँ भी आएगा उसको नोट कर लेते हैं और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू ohms में आ जाएगी। नाउ डिफरेंट रेंजेस के लिए हमारे पास ओम है, मान लिया हमारे पास एक रेंज है हमारे पास 0 to 1000 ओम, दूसरी रेंज है इन किलो ओम्स 0 to 10 किलो ओम्स, और तीसरी रेंज है इन मेगा ओम्स। तो डिफरेंट रेंजेस के लिए हम R1 R2 R3 की जो वैल्यू है वो हम डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं, और ये हाई रेजिस्टेंस है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं AB को। तो ये सिलेक्टर हमारे पास, ये सिलेक्टर स्विच है, तो जिस रेंज को भी हमें सेलेक्ट करना है उस रेंज पर हम इसको पुटअप कर देते हैं। तो मान लिया ये हमारे पास रेंज है
ओम्स की, ये किलो ओम्स की और ये मेगा ओम्स की। तो ये हम जिस रेंज में हमें पुटअप करना है उस रेंज पे हम सिलेक्टर स्विच को पुटअप कर देते हैं, और अननोन रेजिस्टेंस जो है हम ए बी के अक्रॉस लगा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे और फुल स्केल डिफ्लेक्शन देख लेंगे। उसके बाद जो अननोन रेजिस्टेंस हमें निकालना है उसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और इसमें ओम्स इन टर्म्स ऑफ जो है जो वैल्यू आएगी सिलेक्टर स्विच को सिलेक्ट करने के बाद, वो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। थैंक यू।